ले जी, ये हमारी जमात का एक असूल है, जब भी कोई सफ़र शुरू करें तो दुआ के साथ करें। ये दोस्त आप देख रहे हैं टीआई कॉलेज का जो ग्रुप बुल्गारिया के टूर पे है। अभी हमारा सफ़र आज जुम्मा के लिए मस्जिद की तरफ और फिर आगे है। दुआ के साथ हमने आगाज़ किया है। तो ये है वो जगह जो कि हम मोटरवे से उतर के अचानक देखने के लिए आए हैं। ये कोई प्लान में नहीं था। ये गंदक वाला पानी है। अब ये गंदक वाले पानी के अंदर चीज़ क्या होती है कि जो लोगों को बीमारी है, कुछ दर्द है, वो उसके लिए लोग यहाँ आके पानी के अंदर बैठते हैं। वो देखें सामने लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम भी जाके देखते हैं बुज़ुर्गों ने अब इसमें क्या एंजॉय करना है यहाँ। ले जी, ये देखें इसके अंदर ये पानी मुख्तलिफ जगह पे इसका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ लोग जो हैं वो अपना अपने फ़ायदे के लिए आए हुए हैं। जिनको दर्दें हैं किसी जगह पे किसी जगह पे पानी का टेम्परेचर कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है। तो ये देखिए इसके अंदर ज़मीन के अंदर वो गंदक भी नज़र आ रही है, जिसके साथ लोगों में किसी को जिल्द का मसला हो, अगर जैसे जे खारिश होती है या कोई इस तरह का, तो वो फिर लोग यहाँ आके अपना बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये अंदर ज़रा देखते हैं, ये भी गर्म है और ये अंदर इसके गंदक नज़र आ रही है। इसके ज़रिए होता ये है कि ले जी, हमारे सफ़र का आज तीसरा दिन और हम पहुंच चुके हैं जो बॉर्डर है ग्रीसलैंड, जिसको हम कहते हैं यूनान उर्दू में, या ग्रीशनलैंड डच ज़बान में। ये उनका बॉर्डर है। अभी इसको क्रॉस करेंगे फिर आगे जाके बाकी के मंजर दिखाएंगे। ले जी, जैसा आपको बताया था ना कि हम यूनान में दाखिल हो रहे हैं, तो दाखिल होने के बाद ये मंजर जो है बड़े खूबसूरत बता रहे हैं कि वाकई ये यूनान है, जिन्होंने कितना करोड़ रुपया यूरोप का लेके दबा लिया। खूबसूरती पहाड़ों की, जिस तरह बुल्गारिया में पहाड़ों पे वो दरख्त ही दरख्त था, इधर भी दरख्त के साथ लदे हुए हैं बिल्कुल ये पहाड़। आगे आगे देखते हैं। ले जी, ये यूनान के मंजर, बुल्गारिया से यूनान में दाखिल होने के बाद जो पहला सीन, पहला नज़ारा, ये खूबसूरत पहाड़ और उसके ऊपर घने जंगलात, बिजली के खंभे, बिजली की तारें, और फिर ऊपर आप देखें वो जो बिजली पैदा करने वाले हवा से चलने वाले खंभे वो भी नज़र आ रहे हैं, साथ पानी। ज़बरदस्त किस्म की ये देखें, ऊपर इन्होंने शहरों के नाम लिखा। पीछे बुल्गारिया में तो वो ज़ुबान ही दूसरी की नज़र। साथ ये मंजर देखें और ऊपर कुछ मनाजर जो हैं वो आपको इस वक्त ग्रीसलैंड या यूनान के बॉर्डर से अंदर दाखिल होने के बाद घरों का स्टाइल पूरे यूरोप का तकरीबन एक जैसा है। सड़कें एक जैसी हैं, शाम का वक्त है, लेकिन पहाड़ों के बीच में जैसे वो घर हैं, बड़ा अच्छा मंजर पेश करते हैं। ये थोड़ा अगर आप देखें इस साइड पे घर बड़े खूबसूरत अंदाज के। ले जी, टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स तो कहलाते हैं, लेकिन खाने के मामले में इनको कोई नहीं ओल्ड कह सकता। देखें कैसा ज़बरदस्त इंसाफ किया है उन्होंने खाने के साथ। हैं, कोई बंदा कह सकता है कि ये सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं? मेरा ख्याल है ये अभी यंग मैन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 सितंबर 2022 और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है हमारी रहाइश, जो हम 2 दिन यहाँ रुके हैं यूनान में। ये आप देखें साइडों पे सारे होटल टाइप के बने हुए हैं। यहाँ भी लोग पैकिंग कर रहे हैं निकलने के लिए अपना जो। तो इसके अंदर की जब भी आप कहीं टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट या सैर के लिए जाते हैं तो आपको जो जगह रहने के लिए लेनी होती है वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत आरामदेह हो। ये मैंने वो सामने बिल्कुल उसके इधर से तकरीबन 3-4 मिनट की वाक़ पे समंदर है और हम यहाँ रोज़ाना जिस वक्त मर्ज़ी वापस आएँ। फिर मैं आपको अंदर की जो खूबसूरती या सफाई या खुले रहे वो भी मैं दिखाता हूँ। इसकी ये देखें, ऊपर 3 मंजिलें हैं और ये इतनी बड़ी बालकोनी बनी हुई है दोनों साइडों पे। ये साइड वाली है। अब अंदर चलते हैं। यूनान में जो चीज़ बड़ी दिलचस्प देखने में मिली वो ये कि हर घर के बाहर या रहाइश के सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। जैतून के पौधे लगे हुए हैं,
सिट्रोन, माल्टा, और फिर रास्ते में हमें घास वो अपना आते हुए ये जो कपास के बहुत ज़्यादा खेत नज़र आए हैं। ये है इनवागेला अपार्टमेंट्स। अंदर से आपको दिखाते हैं चल के। लें जी, ये आपको वो जो हमें इस मुल्क के अंदर रहाइश मिली वो आपको दिखाएं। सबसे पहले हर फ्लोर पे साफ़ सुथरा चमकता किचन पूरी सहूलियात के साथ, फिर किचन के साथ अटैच इस तरह जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाया बालकोनी काफ़ी लंबी, ये आप यहाँ बैठ के खूब इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन साफ़ सुथरे वाशरूम। एक ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री रूम, इस्त्री, कपड़े सुखाना, कपड़े धोना, सुखाने के लिए सारा सिस्टम। ये 2 कमरे यहाँ भी डबल बेड वाले, यहाँ भी आप देखें बिल्कुल सेम किचन। और यहाँ जो सबसे बड़ी सहूलत नीचे फ्लोर पे इतनी बड़ी बालकोनी नहीं बल्कि आप तेरासे कह सकते हैं, यहाँ हमने बाजमात नमाज का इंतज़ाम किया हुआ था। आज अपनी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है वापसी के लिए। सीढ़ियाँ आप देखें मार्बल का जैसे पत्थर लगा हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरी नई बिल्डिंग। यहाँ भी दोनों साइडों पे 2-2 कमरे हैं। इस साइड पे अगर देखें आप, क्या खुला किचन ज़बरदस्त टीवी के साथ, और इसके साथ कमाल किस्म का बैठने का इंतज़ाम, खुली बालकोनी जहाँ बैठ के पीछे झूला भी दिया हुआ है। और ये वो बाहर मंदिर जो मैंने नीचे से आपको पहले दिखाया। आज वापसी के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। ऊपर वाली जो मंजिल से इस साइड्स का बालकोनी देखें बाहर, और ये पीछे प्राइवेट घर हैं लोगों के, उनकी रहाइशें देखें बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में आप कराची लाहौर में बिल्डिंगें देखते हैं साथ साथ जुड़ी हुई अंदर से तंग जगह, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं नहीं करता। अच्छा ठीक है। लोग कितनी भी अपने मतलब प्रैक्टिस करके भी आएंगे ना ते 2 मिनट मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने या हजूर साहब इतना ही पता लग जाता है उन्होंने तो कहने का अंदाज तो ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम ग्रीस यानी यूनान से वापसी के रास्ता पे जब गुजरते हुए पहाड़ों के अंदर से बहुत ज़्यादा मनाजर हमने देखे, बहुत अतलाक है, लेकिन यहाँ जब नज़र पड़ी देखें कितना खूबसूरत किस स्टाइल में ये गांव बना हुआ है। दरमियान में एक मस्जिद का मीनारा है, मैं आपको फोकस करके ज़रा करीब करके दिखाता हूँ। जब इंसान की नज़र पड़ती है और इस तरह का मंजर आपके सामने आता है तो इंसान का दिल ऑटोमेटिक रुकने पे करता है। ये देखें सारा मंजर, पहाड़ों के बीच में कोई गांव है। अब इस गांव का क्या नाम है ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है इसलिए मैंने समझा कि वो रास्ते जो यूनान से वापसी पे हमने देखे या नज़ारे देखे उसमें आपको भी शामिल कर लें। बाकी ये देखें हमारे साथ और भी गाड़ियां हैं, गाड़ियां की हम 2 ही गाड़ियों पे हैं और सब दोस्त इस नज़ारे को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब भी सफ़र पे निकलें हमेशा ऐसे नज़ारों को कैप्चर करें, अपने अजीज़ों दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। ये एक यादगार चीज़ रहती दुनिया तक आपके साथ साथ जो है ना वो रहेगी। लें जी, ये देखें नीचे इस गांव में अगर जाना हो किसी ने तो ये सड़क मुझे नज़र आ रही है, बल्कि लहदा भी इसमें कुछ घर बने हुए हैं।